विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं।
परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। आज यूनिक जगह पे हम लोग हैं। माता सरस्वती भी है यहाँ पर। उनके आशीर्वाद से कुछ बताने का प्रयत्न करूँगा मैं। तो देवीं सरस्वतीं व्यासम। तो हम लोग भगवत गीता पे हमारी चर्चा चल रही थी, दूसरे अध्याय। तो आज कंटिन्यू करेंगे हम लोग 48 श्लोका, 48वां श्लोका आज हम लोग करते हैं। 47 तक हमने लास्ट टाइम किया था। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो योगा का यहाँ पर एक अलग मतलब कृष्ण बता रहे। जनरली योगा शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? आसन, प्राणायाम वगैरह वगैरह, राइट। और इतने अलग अलग प्रकार के भी राज योग है, हठ योग है, इसमें भी वैरायटी है। और एक योगा टीचर, बहुत फेमस योगा टीचर थे, उनका नाम था कुछ अय्यर था ना, अयंगर, बीकेएस अयंगर जी थे। वो भी एक अलग तरीके का योगा सिखाते थे। वहाँ पे खुर्ची का सपोर्ट ले सकते हैं आप, अलग अलग चीज़ों का सपोर्ट लेकर आप योगा कर सकते हैं। एक बार उनसे मिलने के लिए उनके घर पे गए थे हम लोग। पुणे में उनका घर है, बीकेएस अयंगर जी का घर। तो इतने प्रकार के योगा है। और आज के ज़माने में तो वेस्टर्नर्स बहुत ज़्यादा इसको अपना रहे हैं योगा को। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसका उपयोग हो रहा है आज के ज़माने में, लेकिन इसका उद्देश्य वो नहीं है। एक तो ये साइड बेनिफिट है, शरीर आपका स्वस्थ रहता है, लेकिन मेन उसका उद्देश्य तो कुछ और ही है। योगा मतलब यूनियन, ज्वाइन, कनेक्ट करना, आत्मा परमात्मा से कनेक्शन, जीव भगवान से कनेक्शन, इसको योगा कहते हैं। ज्वाइनिंग को योगा कहते हैं। योगा शब्द आता है युज करके, संस्कृत शब्द से योगा आता है, युज। या युज मतलब ज्वाइन करना, जोड़ना। तो किसको किसके साथ जोड़ना है? जीव को भगवान के साथ जोड़ना। तो ये सही मात्रा में योग है। योगा क्या नहीं है ये भी जानना जरूरी है। कुछ लोग ऐसा तपस्या करते हैं, हम लोगों ने चर्चा किया था जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में। ऐसे हवा में लोग उड़ते हैं, उसको इंग्लिश में लेविटेट होना बोलते हैं, लेविटेट। ऐसा ऊपर तक भी जाते लोग, लेकिन वो करके भी फ़ायदा क्या है? नीचे आना ही है। तो उससे कुछ ऐसा सुख का अनुभव थोड़ी ना होने वाला है, बस दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे पास कुछ शक्ति है। कुछ लोग हैं जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, तो योगा का उद्देश्य ये भी नहीं है। भस्म निकाला तो लोग देख के चमत्कारी बाबा, तो इस तरह से लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो कलयुग में बुद्धिजीवों की कमी है, मूर्ख लोगों की तादाद ज़्यादा है, जो ऐसे सभी चीज़ों से आकर्षित हो जाते हैं। जो भी चमक रहा है उसको सोना समझते हैं। तो लेकिन ये योगा का उद्देश्य नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में योगा का कुछ अलग मतलब कृष्ण दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक इसका परिभाषा दे रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं।
योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया। तो कृष्ण का एक नाम क्या है, अर्जुन का एक नाम क्या है, धनंजय, जिसने धन पर विजय प्राप्त की है ना। राजसूय यज्ञ में जब धन की आवश्यकता थी तो अलग अलग देशों से अर्जुन धन लेकर आए थे, सोना लेकर आए थे, तो इसलिए उनका नाम पड़ा धनंजय, जिन्होंने धन पर विजय प्राप्त की है। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। संगम मतलब अटैचमेंट, आसक्ति, त्यक्त्वा मतलब छोड़ना। तो अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम ये आसक्ति छोड़ दो। किसके प्रति आसक्ति छोड़ना है? जो भी आपको जीवन में प्राप्त हो रहा है, सिद्ध हो असिद्ध हो। सिद्धि मतलब आपको कुछ प्राप्त हुआ है, असिद्धि मतलब आपको कुछ नुकसान हो गया। लॉस गेन, डिफीट विक्ट्री, इस तरह के द्वंद्व जो इस भौतिक जगत में देखने को मिलते हैं। तो इन सभी चीज़ों से आप आसक्ति छोड़ दीजिए। और उसको क्या बोल रहे हैं? समत्वम योग उच्यते, मतलब ये भी योगा ही है। और इसका नाम क्या है? समत्वम, इक्वानिमिटी। जीवन में कुछ भी हो, आपके साथ अच्छा हो या बुरा हो, आप एक समान है, रिएक्ट नहीं कर रहे परिस्थिति को देख के। जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है, नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसको भी कृष्ण बोल रहे कि योगा है। लेकिन योगा का तो मतलब अलग ही है, जो हमने अभी तक डिस्कस किया था। भगवान के साथ कनेक्शन को योगा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ को, समत्वम को योगा क्यों बोलते हैं कृष्ण? तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इक्वानिमिटी मतलब समत्वम किसके प्रति? एक समान से हमारी उसके प्रति भावना होनी चाहिए। तो ये भौतिक जगत में जो हमारे साथ होते हैं उसके प्रति समत्वम दिखाना है, इफेक्ट नहीं होना है। तो इसका योगा के साथ क्या कनेक्शन है? अगर भौतिक जगत में ये सभी चीज़ें आपको इफेक्ट करने लगेंगी तो क्या हम भक्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसका इनडायरेक्ट कनेक्शन है। तो इसलिए कृष्ण बोले कि आपके जीवन में अच्छा बुरा जो भी हो रहा है उसके प्रति समान भावना रखिए, समत्वम की भावना रखिए, ताकि आप अच्छे से जप कर पाएंगे, अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, ध्यान के साथ कर पाएंगे, राइट। तो इस भौतिक जगत में मैक्सिमम लोग यही सोचते कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को अर्जित करूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। सिद्धि मतलब ज़रूरी नहीं कि सिद्धियाँ प्राप्त करना, मतलब कुछ भी गेन इस भौतिक जगत में जो हासिल करते हैं हम लोग, अचीवमेंट्स प्राप्त करते हैं, तो इसके प्रति इतनी आसक्ति होती है और यही गोल हो जाता है जीवन का। मैक्सिमम लोग को जीवन का उद्देश्य पता नहीं है आज के ज़माने में, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, राइट। तो समान दृष्टि रखने से क्या होगा? अपना मेंटल एनर्जी बच जाएगा। अपने एनर्जी को भी बचाना ज़रूरी है। गलत चीज़ों में एनर्जी वेस्ट हो जाएगा तो अच्छे चीज़ों में एनर्जी लगाने के लिए एनर्जी रहेगा ही नहीं, राइट। तो ठीक है, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ, मेरे साथ कुछ दुख भरी घटना हो गई है, टेक इट इजी, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने का उसको, राइट। तो सीरियसली लेने से क्या होता है? फिर भक्ति के कार्यों के प्रति सीरियसनेस नहीं रहेगा, क्योंकि माइंड पूरा इधर ही एंगेज हो गया अपना। तो इसलिए कृष्ण इसको क्या कह रहे हैं? योगा कह रहे हैं। जैसे अनेक बार मैंने ये उदाहरण दिया है, छोटा बच्चा समुद्र के तट पे बैठ के अपना घर बनाता है, हाथ लगा के, पैर लगा के, ऐसे मिट्टी जमा करके। तो पानी में जब वो डूब जाता है तो बच्चा रोने लगता है, अरे मेरा घर टूट गया। तो इफेक्ट हो गया, उसको प्रभावित हो गया वो, राइट। तो माँ बाप देख के हंसते हैं, अरे ये डोंट टेक इट इजी, ये तो टेम्पररी है घर जो आपका, ये तो नष्ट हो गया तो क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, राइट। तो माँ बाप बड़े हो गए तो उनको समझ में आ रहा है कि ये तो टेम्पररी चीज़ है, छोड़ दो इसको, टेंशन।
लेकिन वही माँ बाप इस भौतिक जगत के बहुत सारे टेम्पररी चीज़ों से आसक्ति है, उसको देख के कौन हंसते हैं? भगवान हंसते हैं। तो तुम भी तो वही कर रहे हो जो तुम्हारा बेटा कर रहा है, तुम भी रो रहे हो, जीवन में कुछ लॉस होता है तो वो उसके बारे में सोच सोच कर तुम दुखी हो जाते हो। तो टेक इट ईजी पॉलिसी है, राइट। ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए अपने जीवन में कुछ संकट आए, दुख आए, ठीक है, पार्ट ऑफ द लाइफ। तो ये चीज़, ये दृष्टि, ये भावना डेवलप करने के लिए कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, समत्वम की भावना, राइट। हु इज सुप्रीम, प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते कि भगवान कौन है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए बहुत सारे मायावादी लोग आए थे, अलग अलग संस्था से लोग आए थे। तो प्रभुपाद ने डायरेक्टली पूछ लिया कि कौन सुप्रीम है, कौन भगवान है, बताओ। तो बहुत सारे लोग वर्ड जगलरी कर रहे थे, ये वे घुमा फिरा के कुछ तो बता रहे थे। तो वहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी, डिवोटी लड़की, सरस्वती उसका नाम था। तो उसको बुला, तो प्रभुपाद ने उसको पूछा कि भगवान कौन है बताओ। तो उसने डायरेक्टली बोल दिया कृष्ण भगवान है, और बोल के भाग गई वो। तो प्रभुपाद बोलने, देखो हमारे संस्था में छोटे से छोटे बच्चा भी जानता है कि भगवान कौन है, हु इज सुप्रीम। तो यहाँ पे कृष्ण खुद ही बोल रहे कि गेन और लॉस के पीछे मत पड़ो कृष्ण, आप अपने कर्तव्यों का पालन करो। गेन और लॉस तो मेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तो ये समत्वम की भावना कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? जब हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि बहुत सारे चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, खास करके जो रिजल्ट, कार्य करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो अपने हाथ में है ही नहीं। तो इसलिए टेक इट इजी। लेकिन मेहनत करते वक्त कितना हमको मेहनत डालना है? 50%, 60, 70, 80, कितना? मेहनत के टाइम पे भी 100% ही डालना है हमको, वहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन रिजल्ट जब आएगा तो अपने हाथ में कुछ नहीं है, जो आएगा लेट मी हैंडल दैट। कभी कभी 100% मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं लोग, बहुत इफेक्ट हो जाता है फिर वो, इतना मेहनत किया मैंने। बच्चे बहुत पढ़ के जाते एग्ज़ाम में फुल मेहनत करके, लेकिन सभी क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ गए। भाई क्या हो गया, क्या करेंगे अभी? रोते हुए तो नहीं बैठ सकते, तो कुछ तो अटेम्प्ट कीजिए। तो कृष्ण बोले कि गेन और लॉस मेरा कंसर्न है, मेरे कंट्रोल में है, आप चिंता मत करो। तो कृष्ण हमारे पिता है, माता भी है। कोई माता पिता हमको दुखी देख सकते हैं क्या? आप लोगों को प्रश्न कर रहा हूँ मैं कुछ तो बोलो। नहीं देखेंगे ना। माता पिता हमेशा ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, राइट। फेल भी होते हैं तो माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान रखते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, होता है ऐसा। तो इस तरह के शब्द सुनकर हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है फिर। तो भगवान भी ऐसे ही है, हमारे दुख में उनको कोई खुशी नहीं होती है, उनको भी लगता है कि भाई ठीक है, डोंट वरी। तो कृष्ण डायरेक्टली आके हमको नहीं बोलेंगे, लेकिन भगवत गीता के माध्यम से हमको बता रहे हैं कि टेक इट इजी। सुख दुख आने वाले और जाने वाले भी हैं। तो ये फिलॉसफी बार बार रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोलते हैं, व्हाट इज़ रियल योगा। रियल योगा मतलब क्या है? कृष्ण जो बोल रहे हैं उसको करना इज रियल योगा। अभी दो उदाहरण मैं शास्त्र से बताऊंगा, ऑलरेडी काफ़ी बार हम लोग डिस्कस भी किया है कि जब कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कहा झूठ बोलने के लिए, तो उन्होंने नहीं माना, नहीं कि मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ। तो सत्य बोलना भी एक तरह का आसक्ति है, मैं हमेशा मैं सत्यवादी हूँ, मैं इसको कैसे मैं छोड़ सकता हूँ, राइट। अच्छी बात है, हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि झूठ बोलना है। लेकिन जब भगवान बोल रहे हैं आपको झूठ बोलने के लिए, तो फिर सोचना ही नहीं है वहाँ पर, आपने बोला बस करना है।
इसको रियल योगा कृष्ण बता रहे। दुनिया के नज़र में होगा वो गलत चीज़, इमोरल हो सकता है, लेकिन भगवान कुछ भी करते इस भौतिक जगत में अल्टीमेटली सबके अच्छे के लिए करते हैं। तो ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अभी हमको शायद समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आता है कि अरे जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, भगवान का सही प्लान था मेरे लिए करके। एक बार एक व्यक्ति मतलब आर्मी में सैनिक थे, वो सोल्जर थे। तो समहाउ फाइटिंग करते करते अपने साथियों से बिछड़ गए, अकेले पड़ गए वो जंगल में, अभी इधर उधर जा रहे हैं। तो अचानक ने उन्होंने महसूस किया कि बहुत सारे एनिमी, शत्रु के जो सोल्जर है उनके पीछे पीछे आ रहे। तो ये छुप छुपाते हुए भाग रहे थे यहाँ से वहाँ। तो अभी उनको उनकी जान बचने का कोई चांस ही नहीं था। तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्लीज़ मुझे बचाओ, अगर मेरी जान बच गई तो जीवन पूरा आपको समर्पित कर दूंगा, मैं आपका गुणगान, आपका भजन करके जीवन निर्वाह करूंगा। मन ही मन वो ये प्रार्थना कर रहे थे भगवान को। तो ऐसे भागते भागते सामने अचानक से उनको एक गुफा मिल गया। तो लगता है भगवान ने कुछ अरेंजमेंट किया है। तो गुफा के अंदर जाने लगे। काफ़ी बड़ा था गुफा, तो अंदर जाके किसी कॉर्नर में अंधेरे में छुप गए। तो लेकिन वो मन में सोच रहे थे कि अभी लेकिन गुफा तो खुला है, ये लोग तो आएंगे पकड़, अंदर तो मैं अभी और भाग नहीं सकता, पकड़ा जाऊंगा। तो इंटेंसली भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो तभी वो गुफा के द्वार पर एक मकड़ी आ गई, मकड़ी, और पूरे गुफा के द्वार पर उसने जाली बिछा दिया, फ्रेश जाली। अभी ये व्यक्ति मन में सोचने लगा था कि ये जाली मुझे कैसे बचाएगा। ठीक है, भगवान मुझे मदद कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन ये जाली को तोड़ करके तो कोई भी आ सकता है अंदर, पकड़ा जाऊंगा मैं, ये जाली से मुझे कैसे बचाने वाले हो। तो थोड़ा डाउट आ गया मन में। तो उतने में वो शत्रु के सोल्जर्स वहाँ पे गुफा के एंट्रीज के पास आए। तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ गुफा है, यहाँ पर छुपा होगा शायद। तो अंदर जाने ही वाले थे तो किसी ने रोक दिया, रुक जाओ, यहाँ पे नहीं गया होगा वो। क्यों? देखो मकड़ी का जाल इतना फ्रेश है, अगर अंदर गया होता तो ये टूटा होता। तो यहाँ पे नहीं गया, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते। तो आगे चले गए। तब उसको समझ में आया कि भगवान का प्लान कुछ अलग ही था। राइट, कुछ समय के बाद हमको चमकता है कि जो भी हमारे लिए होता है अच्छे से अच्छा होता है। राइट, तो छोटे से मकड़ी के जाल से भी भगवान ने उसको बचा लिया। साधारणता ये तो संभव नहीं था, कोई भी आदमी उसमें तोड़ के अंदर आ सकता था। तो फॉलोइंग कृष्णास डिक्टेशन इज रियल योगा। भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना ही रियल योगा हो। दुनिया की नज़र में कभी कभी वो गलत भी हो सकता है। और दूसरी और एक उदाहरण हमको देखने को मिलता है, जब कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मारो कर्ण को। कर्ण निहत्ते थे, रथ से नीचे उतरे हुए थे और उनके हाथ में शस्त्र भी काम नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अर्जुन मारो उसको। तो अर्जुन ने कहा कि अरे वो रथ पे भी नहीं है, निहत्ता है, उसके हाथ में शस्त्र भी नहीं है, तो ये तो रूल के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है, कैसे मैं मार सकता हूँ उसको? नहीं मार सकता। तो कृष्ण ने कहा कि मैं बोल रहा हूँ मारो। तो अर्जुन ने मार दिया। अर्जुन ने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। तो ये रियल योगा, इसके लिए सरेंडर की आवश्यकता पड़ती है। राइट, तो ये चीज़ यहाँ पे कृष्ण प्रभुपाद जी बताते हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को संतुष्ट करना। भगवान को संतुष्ट करने से हम खुद भी संतुष्ट हो जाते हैं। राइट, समसिद्धिर हरितोषणम। हरि मतलब विष्णु, उनको खुश करने में ही हमारी खुशी है। जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ को फायदा होता है, तो भगवान भी एक जड़ के जैसे हैं। उनको नरिश करने से, उनकी सेवा करने से, उनकी भक्ति करने से हमको नरिशमेंट मिलता है, हम अंदर से सुखी हो जाते हैं। जय आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा प्रसन्न हो जाता है उससे। राइट, अभी हम लोग पूरी दुनिया को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, हुक और क्रुक, लोगों को फ्लैटर करके, उनको इम्प्रेस करके
हम लोग सोच रहे कि हम खुश हो जाएंगे, लेकिन होते नहीं है। किस किस को आप प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे? कुछ तो लोग रहेंगे जो आप से प्रसन्न नहीं रहेंगे, जो आपको पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पे कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको पसंद नहीं करता है? हाथ ऊपर कीजिए। कम से कम एक। लोग हाथ नहीं उठा रहे लेकिन बोल रहे कि बहुत लोग हैं, एक नहीं बहुत सारे लोग हैं। हरे कृष्णा। क्योंकि हम कृष्ण नहीं, हम भगवान नहीं है ना, तो भगवान को भी नापसंद करने वाले लोग हैं बहुत। दुर्योधन, शिशुपाल कितना नफरत करते थे कृष्ण से। देख भी रहे कि ये साधारण व्यक्ति ने, ये तो बड़े पावरफुल है, लेकिन अंदर ईर्ष्या की भावना इतना स्ट्रांग था कि वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कृष्ण को भगवान के रूप में। राइट। तो भौतिक जगत के जो सुख दुख, जो भी द्वंद्व है, उनसे हम प्रभावित नहीं होना चाहिए, तभी हम भक्ति के कार्य अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी को योगा कह रहे। एक अलग डेफिनेशन, परिभाषा यहाँ पे कृष्ण योगा के बारे में देख रहे हैं। तो बेसिकली आर्ट ऑफ फोकस के बारे में कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे कितने लोगों को जप में तकलीफ होता है, जप करते करते मन इधर उधर भटकता है, फोकस नहीं होता है? हाथ ऊपर कीजिए। इसके लिए वे सबका हाथ ऊपर जाता है ना? तो आर्ट ऑफ फोकस। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं? आपके भौतिक जगत में जो आपके साथ हो रहा है उससे प्रभावित नहीं होंगे तो जप में भी फोकस हो सकता है। मेन कारण तो वही है। हम लोग 2 घंटा जो भी भगवान का नाम जप करते हैं, लेकिन 24 घंटे में से बाकी 22 घंटे हम क्या कर रहे हैं? वो 22 घंटे आपके ये 2 घंटे के जप पर प्रभावित करता है, असर करता है। अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ आपका फाइट चल रहा है 22 घंटों में, इसके साथ उसके साथ अनबन है, तो वही चीज़ रिफ्लेक्ट करता है आपके जप मेडिटेशन में। तो मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, मंत्रा मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे हम लोग, जप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा एनर्जी पूरा वहाँ पे सक हो रहा है, वहाँ पे वेस्ट हो रहा है उन विषयों के बारे में सोच कर, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो प्रभाव करता है वो। तो कृष्ण इसलिए बोले कि उन सभी समानता की भावना रखो। आपके साथ अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ, तो भी समान दृष्टि, असर नहीं होने का। तभी हम लोग भक्ति के कार्यों में फोकस कर पाते हैं। इसी को योगा कह रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में कृष्ण योगा के बारे में बता रहे हैं। तो 2 तरह के डिस्ट्रैक्शंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? बाधाएं। ठीक है। तो 2 तरह के, एक है तो आपके साथ कुछ अच्छा भी हुआ वो भी डिस्ट्रैक्शन है, बुरा भी हुआ वो भी डिस्ट्रैक्शन है। बुरा तो हम लोग समझ सकते हैं, कभी कभी अच्छा चीज़ भी हमारे साथ होता है तो वो भी डिस्ट्रैक्ट करता है। एक बार एक डिवोटी थे, दिखने में बहुत सुंदर थे वो। तो एक बार लेक्चर के बाद उन्होंने प्रश्न पूछा, प्रभु जी मेरे को एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैं ना बहुत सुंदर हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है उससे। वैसे तो सभी लोग सोचते हैं कि हम सुंदर है ना? सबको ये इल्यूजन होता ही है। वो तो एक्सटर्नल सुंदरता है, असली सुंदरता तो इंटरनल है, कैरेक्टर है, चरित्र असली सुंदरता देता है हमको। तो उसको ब्यूटी मतलब ब्यूटी भी बाधक बन सकता है। एक कुंती महारानी क्या कहती है, 4 प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस क्या है जो जिसकी वजह से हम भक्ति नहीं कर पाते? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री। जन्म मतलब ऊंचे घराने में आपका जन्म हुआ है, पैसे वाले घर में आपका जन्म हुआ तो उसका भी घमंड होता है, तो भी डिस्ट्रैक्शन है। भगवान का शरण लेने में हमको डिस्ट्रैक्शन हो जाता है वो। ऐश्वर्य, आपके पास बहुत धन है तो वो भी डिस्ट्रैक्शन करता है। श्रुत, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत इंटेलिजेंट है आप, तो उसकी वजह से भी हम लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। उनको लगता है कि हमको तो सब पता है, तो ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन ये भी कैसे
बाधक बन सकता है हमारे भक्ति में। देखिए कुंती महारानी ने ऑलरेडी बोल दिया 5000 साल पहले, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, श्री मतलब सुंदरता, जो मैं वो लड़के का एग्जाम्पल दे रहा था। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज को उसने एक प्रश्न पूछा था ये, तो महाराज ने उसको हंसते बोले इंडीड यू आर वेरी ब्यूटीफुल, उसको बोले, उसको एंकरेज करने के लिए, आप तो बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि आप भक्त है, इसलिए। बाद में एक्चुअल आंसर उन्होंने दिया। लेकिन किसी भी चीज़ पर हम लोग गर्व नहीं कर सकते, वो गर्व जो है हमारे भक्ति के आड़े आता है, बाधक बन जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो जब हम ये समझ पाएंगे कि ये दोनों भी चीज़ें हमको डिस्ट्रैक्ट करता है, तो फिर हम लोग भक्ति के कार्यों में फोकस कर पाते हैं, आर्ट ऑफ फोकस। जैसे अर्जुन के जीवन में हम देखते हैं, अर्जुन को जब उनके गुरु द्रोणाचार्य पूछते कि आपको क्या दिख रहा है, पेड़ पर क्या दिखता है अर्जुन को? आंख दिखता है। किसका आंख? चिड़िया, पक्षी का आंख दिखता है। अभी बाकी लोगों का भी उन्होंने टेस्ट लिया था, दुर्योधन को वही प्रश्न पूछा, युधिष्ठिर को भी पूछा, भीम को भी पूछा, लेकिन अर्जुन ने कुछ अलग ही आंसर दिया। उन्होंने बोला कि मुझे केवल आंख दिख रहा है पक्षी का, बाकी सब बोले थे पक्षी दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, फल दिख रहा है, वो दिख रहा है। तो देखिए अर्जुन का फोकस कितना पावरफुल था। क्या अर्जुन को पेड़ नहीं दिख रहा था? क्या अर्जुन को बाकी पक्षी के जो बॉडी है वो नहीं दिख रहा था? क्या अर्जुन को फल नहीं दिखाई दे रहे थे? क्या अंधे थे अर्जुन? खाली पक्षी का आंख ही दिख रहा था उनको? ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अर्जुन वॉज फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। बाकी सब कुछ इतना पावरफुल उनका फोकस था। सभी स्टूडेंट का ये शिकायत है कि भाई प्रभु जी फोकस नहीं होता है पढ़ाई में, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है। तो अर्जुन इज एन एग्जाम्पल। तो अर्जुन के जीवन में सब डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, क्योंकि उनमें टाइम वेस्ट नहीं करते थे अर्जुन। तो मटेरियल एनर्जी, मटेरियल चीज़ों में एनर्जी वेस्ट नहीं करना है हमको, तभी जाके पॉजिटिव स्पिरिचुअल चीज़ों में हम लोग एनर्जी सेव कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, राइट। उसलिए कहते कि जीवन के हर बैटल में हमको भाग नहीं लेना है, जीवन के हर युद्ध में हमको भाग नहीं लेना है, एनर्जी को बचाना है। मेन युद्ध में हमको भाग लेना है ना। जैसे उदाहरण के रूप में आप काफ़ी बार सुना रहेगा, जो हाथी मंदिर के लिए सज धज के जा रहा था, सामने सुअर आता है। स्टोरी याद है आपको? तो हाथी ने देखा कि ये सुअर के साथ मुझे क्या लड़ना है। सुअर जो है हाथी के साथ लड़ने के लिए तैयार था, इतना सा है, लेकिन उसको लगा कि हाथी मेरे से डर रहा है, तो हाथी पीछे पीछे जा रहा था, क्योंकि हाथी को सुअर को टच नहीं करना था। क्यों? भगवान की सेवा में जाने वाले थे। तो हाथी ने क्या किया, वो फाइट को छोड़ दिया। वो बोले कि चलो मैं हार गया, तुम जीत गए। अभी हाथी के सामने सुअर का क्या है कैपेसिटी? तो हाथी ने उस युद्ध में भाग ही नहीं लिया, पत्र पे लिख के दे दिया उसको, भाई चलो तुम जीत गए, मैं हार गया, विजय पत्र ले लो। तो हाथी साइड से निकल गया, क्योंकि हायर चीज़ों में एनर्जी डालना है हमको, लोअर चीज़ों में एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। तब हमको भक्ति के कार्यों में हमारा फोकस बना रहेगा, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग कल्टीवेट करना है। तो भक्ति करने में हमारा फोकस रहता है। सिंपल लिविंग मतलब क्या है? जो हमको ज़रूरत की चीज़ है भाई, उतने में हमको जीवन जीना है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में एक श्लोक आता है, मैक्सिमम लोग किन चीज़ों में अपना एनर्जी वेस्ट करते हैं? अत्याहार और प्रयास। अत्याहार मतलब बहुत जमा करना, अति आहार। जानवर का पेट भर जाता है तो बाद में उसके सामने आप कुछ भी खाने का चीज़ रखो, खाएगा नहीं वो। लेकिन मनुष्य, अरे मेरा पसंद का आइटम है, चलो खा लेता हूँ, पेट भरा हुआ यहाँ तक, फिर भी वो खा लेगा। कंट्रोल नहीं है।
ईटिंग में। अत्याहार मतलब अति आहार, ओवर ईटिंग। तो ओवर ईटिंग मतलब केवल टंग रिलेटेड नहीं है, बाकी सब भी है। आँखों से संबंधित, कान से संबंधित, सभी इंद्रियों के संबंधित जो भी हम लोग एन्जॉयमेंट करते हैं वो अति आहार बन सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग, मोबाइल देखना भी अत्याहार है, बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना, क्योंकि हम आँखों को यूज़ कर रहे हैं, कानों को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे मोबाइल में, तो उसमें भी एनर्जी वेस्ट होता है, ड्रेन होता है हमारी एनर्जी। फिर भक्ति के कार्यों के लिए एनर्जी नहीं बचता है। इसलिए आज के ज़माने में इवन कंपनीज में प्रोडक्टिविटी कम हो गया लोगों का, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो गया, क्योंकि उनका एनर्जी बहुत ड्रेन हो रहा है इन चीज़ों में, राइट। तो कुछ कुछ कंपनी है, बहुत कम कंपनी ऐसी है जहाँ पे जैसे ऑफिस में आप जाते हैं मोबाइल डिपॉजिट करना पड़ता है आपको। नो, मोबाइल के साथ इंटरेक्शन ही नहीं तो काम ही नहीं कर रहे लोग। तो ये सब भी आज के ज़माने में करना पड़ रहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, थिंकिंग अपना रिफाइन करना है, ऊंचे विषयों के बारे में सोचना है। सबसे लो लेवल के लोग जब साथ में बैठते तो क्या डिस्कस करते हैं? दे डिस्कस अबाउट पीपल, लोगों के बारे में, चाहे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो उसके साथ भाग गई, वो इसने गड़बड़ किया ये सब चीज़ों में एनर्जी डाल देते हैं लो लेवल के लोग जो होते हैं। उसके ऊपर के लेवल के लोग किस विषय के बारे में डिस्कस करते हैं? पीपल के ऊपर वाला क्या है? माता जी मिडिल वाले भूल गई है। हाँ, इवेंट्स के बारे में, राइट। इधर ये हुआ, T20 में ये जीत गया, वो जीत गया, इवेंट्स। हाई लेवल के लोग कंसेप्ट्स और आइडियाज़ के बारे में चर्चा करते हैं, ऊंचे विषयों। ये तो भौतिक लेवल पे एक एग्जाम्पल है, मैंने जो कहा है आपको। लेकिन भक्त लोगों के लिए ऊंचा विषय क्या है? भगवान के बारे में चर्चा करना। तो ये हाई थिंकिंग का मतलब ये है, राइट। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। प्रयास नहीं करना है। प्रयास मतलब आप इतना मेहनत कर रहे हैं किसके लिए? कुछ इम्पॉसिबल चीज़ प्राप्त करने के लिए। एक बार मैं जुहू के अपने इस्कॉन मंदिर में जा रहा था। वहाँ पे रास्ते में जाते जाते एक बहुत बड़ा मॉल है, शॉपिंग मॉल आता है एक बहुत बड़ा। तो वहाँ से मैं गुज़र रहा था तो दो लोग जा रहे थे, एकदम पी के थे, ऐसा उनको देख के ही मालूम पड़ रहा था कि झूम रहे थे वो लोग। तो मैं उनके बगल से ऐसे जा रहा था, तो उन दोनों में से एक जन दूसरे को बोल रहा है, एक दिन मैं इस मॉल में आऊँगा पत्नी को लेकर और साफ खरीदूँगा। तो पीने के धुन में थे वो लोग। अभी उसके लेवल में ये करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा उसको, कितना मेहनत करना पड़ेगा, पूछो मत। पूरा एनर्जी उसमें चला जाता है फिर हमारा। ऑफ कोर्स उसके लिए तो संभव नहीं, इम्पॉसिबल चीज़ों को हासिल करना, इसको प्रयास बोलते हैं। अननेसेसरी एंडिवर। अत्याहार तो अब समझ गए, अत्याहार, प्रयास, ये दोनों क्या करता है? अपना मेंटल एनर्जी को खींच लेता है। तो फिर हमारा पॉजिटिव चीज़ करने के लिए एनर्जी बचता ही नहीं कुछ। कभी कभी जॉब करके लोग घर पे आते हैं तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतना एनर्जी चला जाता है जॉब में, और इतना इरिटेशन रहता है, वो सब फ्रस्ट्रेशन घर में आके दूसरों पे दिखा देते हैं, घर वालों पर। तो उनको समझ में नहीं क्या हो गया है इनको, तो बैकग्राउंड है कुछ। तो जिनके साथ हमको जीवन निकालना है उनके प्रति गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन गड़बड़ हो जाता है, वही रिलेशनशिप्स खराब हो जाती हैं वहीं पर, फ्रस्ट्रेशन, राइट। तो अत्याहार, प्रयास से बचना है, अननेसेसरी एंडिवर और बहुत सारे चीज़ जमा करना। आप में से कितनी माताओं का ये प्रॉब्लम है, घर में सामान कुछ काम का नहीं आता लेकिन फेंकते नहीं, उसको संभाल के रखते हैं मैक्सिमम लोग, है ना। इंडिया में तो लोग पूछो मत, वो ब्रश करने वाला, दांत ब्रश करने वाला जो घिसने वाला ब्रश होता है ना, उसके पूरा वो निकल जाता है, वो साइड में आ जाता है वो, फिर भी उसको बचा के रखते। क्यों?
कुछ तो ऐसा साफ करने में काम आएगा। बनियान फट के पूरा ऐसा 10 होल 50 होल होते उसको भी रखते हैं, क्यों? नीचे साफ करने के लिए चाहिए। तो ये सब भी अत्याहार में आता है। हरे कृष्ण। सामान पड़ा रहता है, सालों साल से उसको यूज़ ही नहीं करे, लेकिन उसको संभाल कर रखते, पता नहीं कभी काम आ जाए। तो ये मेंटालिटी इंडिया में है, काफ़ी है। फिर घर में कचरा जमा हो जाता है फिर। तो अत्याहार है, राइट। तो प्रभुपाद जी सिंपल उदाहरण क्या दे रहे? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। कम से कम जितना ज़रूरत है उसमें खुश रहो, संतुष्टि। तो इसलिए गीता में 18th चैप्टर में कृष्ण आगे जाके बताते हैं सबसे बड़ा तपस्या क्या है आज के ज़माने में। मन के लिए तपस्या क्या है? संतुष्ट होना, टू बी सेटिस्फाइड। बहुत डिफिकल्ट है ये। हाउ मच इज टू मच? कितना मुझे मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, इसका कोई ये है बेंचमार्क है, कोई लाइन है? बस दिल मांगे मोर। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कोई एंड ही नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे हम उसमें फंसते जाते रहते हैं, भूल जाते कि हम लोग का एनर्जी कितना वेस्ट हो रहा है। आपको ये स्कूल में जो हमने पढ़ा था, एक स्टोरी याद है? एक राजा बोलता है कि आप जितना ज़मीन चलेंगे उतना ज़मीन आपका। स्टोरी फेमस स्टोरी है, स्कूल में पढ़ा था हमने। तो सूर्य अस्त होने से पहले आप जितना आप चलेंगे और वहाँ से वापस आएंगे उतना ज़मीन आपके नाम हो जाएगा। बोला यार, लोग खुश हो गए। तो एक व्यक्ति चलता गया दोपहर तक चलता गया, इतना कवर कर लिया उसने। बोला कि अरे मेरे पास तो बहुत प्रॉपर्टी हो गया, चलो अभी वापस चलते हैं। लेकिन मन में विचार है कि और थोड़ा चल लेता, और थोड़ा, अभी टाइम है सूर्यास्त के लिए, और थोड़ा। फिर धीरे धीरे भूल गया कि उसको वापस भी जाना है। वो नशे में आदमी भूल जाता है कि मुझे वापस भी तो जाना है, उतना डिस्टेंस फिर से कवर भी करना है रिटर्न में। तो लास्ट मोमेंट तक चलता ही रहा हो, लास्ट में गिर के मर जाता है वो। और मरने के बाद कितना लैंड चाहिए होता है? 2 बीघा ज़मीन बोलते हैं ना, कुछ ऐसा ही, 6x6 3x6 जो भी है। 6 फीट लेंथ हो गया, लेकिन विड्थ भी आपको 3x6 या 4x6 जो भी है उतना ही चाहिए। लेकिन जब वो उस सिचुएशन में हम लोग गिर जाते तो हम भूल जाते कि हम लोग फंस रहे करके धीरे धीरे अंदर। तो उसको बाहर निकालने के लिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए। अरे प्रभु जी, तो हम अब ऐसे ग्रीड, मतलब इसको लोभ बोलते, लोभ, इसके चक्कर में हम लोग फंस रहे। हमको कैसे पता चलता है फिर हम लोग सेफ है, सेफ जोन में है, या फिर ये ग्रीड वाले जोन में चले गए? कैसे मालूम पड़ता है? कैसे समझ में आता है कि आप इसमें फंसते जा रहे हैं? हाँ, बेचैन हो जाता है। अच्छा, ओके। और तो उसका मतलब ये कैसे समझ में आ रहा है भगवान से दूर हो रहे करके? हाँ, नहीं, उदाहरण क्या है कि वो भगवान से दूर हो रहे, उसका उदाहरण क्या है? सिम्टम्स क्या है? प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, शांति नहीं मिल रहा है, बेचैन है, भक्ति में मन नहीं लग रहा है। अरे भक्ति का कार्य ही नहीं कर रहा है वो, ये सिम्टम है। तो 4 चीज़ें इफेक्ट होती है फिजिकल लेवल पे। सोने के लिए टाइम नहीं है, खाने के लिए टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए टाइम नहीं है। मतलब आप वो सेफ जोन से ग्रीड वाले जोन, लोभ वाले जोन में चले गए। आप खुद के लिए समय नहीं है आपके पास। अभी ये बहुत बार हमने ये सीन देखा है, लोकल ट्रेन पकड़ते वक्त। एक बार देखा, एक व्यक्ति हाथ में वड़ा पाव है, खाते खाते भाग रहा है ट्रेन पकड़ने के लिए, खाने के लिए टाइम नहीं है। कितने सारे लोगों का ये स्टोरी है मुंबई में। तो ये फिजिकल लेवल पे, ये फिजिकल नीड अगर आपके पूरे नहीं हो रहे, मतलब कहीं तो गड़बड़ है आपके जीवन में,
आपके लाइफस्टाइल में कुछ तो गड़बड़ है, खुद के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। 3 चीज़ें इसमें क्या है? एक्सरसाइज, रेस्ट, स्लीप और भोजन, डाइट। एक भी उसमें से अगर नहीं कर पा रहे मतलब आपके जीवन में गड़बड़ है, सुधारना है। वहाँ पे पैसे कमाने के चक्कर में सब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फिर बाद में जितना कमाए उतना डॉक्टर के नाम पे करना ही है, अपना हेल्थ अपना ख़राब होने वाला है। तो फिज़िकल लेवल पे ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? मेंटल लेवल पे। मेंटल लेवल पे मतलब क्या है? आपको रिक्रिएशन के लिए टाइम मिल रहा है कि नहीं? कहीं घूमने फिरने के लिए टाइम मिल रहा है आपको? फैमिली को कहीं लेके जाने के लिए टाइम मिल रहा है आपको? या आपको कुछ पसंद है बचपन से सीखने का, कुछ करने का, वो करने के लिए आपके पास समय है? हॉबीज़ जिसे हम कहते हैं। किसी को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखने की इच्छा होती है, जीवन भर सीख ही नहीं पाते। कुछ लोगों को आर्ट वर्क करना होता है, पेंटिंग, ड्राइंग, अपना मनपसंद कुछ, उसके लिए समय नहीं है। तो आपके हॉबीज़ को कल्टीवेट करने के लिए समय नहीं मिल रहा है, मतलब मेंटल लेवल पे भी आप पीसफुल नहीं है, मतलब गड़बड़ है। तीसरा है सोशल लेवल। सोशल लेवल में क्या आता है? रिलेशनशिप्स। फैमिली के लिए टाइम नहीं है, फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं है, रिलेटिव्स के लिए भी टाइम नहीं है। संडे अंकल बन के रह जाते हैं वो। आप उनकी बेटी बोलती है अरे ये तो मुझे केवल संडे दिखते हैं, तो पापा बोलने के बजाय क्या बोलती है उसको? संडे अंकल आए, संडे अंकल आए, केवल संडे संडे दिखते हैं पिताजी, क्योंकि समय ही नहीं है किसी के पास। तो ये है सोशल नीड, रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम हो जाता है। तो लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत सारे रिलेशनशिप्स इसकी वजह से ब्रेक हो जाती है। मोबाइल आने के बाद तो और भी ज़्यादा इम्पर्सनल हो गए लोग। साथ में रेस्टोरेंट खाने के लिए जाते, लेकिन दोनों साथ में बैठते, वो अपने मोबाइल पे, ये अपने मोबाइल पे, एक दूसरे से बात ही नहीं करे। तो घर में ही मंगवा लेते कुछ, इतना दूर आने की क्या ज़रूरत थी? ये सोशल नीड है। और चौथा है सबसे इम्पोर्टेंट, स्पिरिचुअल नीड। भक्ति करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब आप सेफ जोन से बाहर चले गए, डेंजरस जोन में चले गए। उदाहरण हम क्या देते? कबड्डी का। आप में से कितने लोगों ने कबड्डी खेला है? अच्छा, कुछ माताएं उन्होंने भी खेला है। पति थोड़ा संभाल के रहना। तो कबड्डी में क्या होता है? अंदर जाने के बाद क्या करना होता है? मिनिमम एक को नहीं, उधर एक लाइन रहता है कि आपने खेला नहीं लगता है। एक लाइन होता है ना, वहाँ पे उसको टच करके आना होता है मिनिमम। वो टच करके नहीं आए तो आप आउट हो जाते हैं। किसी को आप नहीं छुए तो भी चलेगा, लेकिन वो लाइन को छूना पड़ता है। प्रभु जी को अभी अभी जानकारी मिल रही कबड्डी की। तो जो हिम्मत वाला है, जो एकदम नॉर्मल है, वो टच करके आ जाएगा, भाई मैं बच के आ गया, बस जान बची तो लाखों पाए। लेकिन थोड़ा जो करेजियस हिम्मत वाला है क्या करेगा? वो लाइन पार करके जाएगा, सेफ जोन के बाहर जाएगा। राइट। तो ये लकीर अपने सबके जीवन में, ये लकीर अलग अलग लेवल पे है। किसी का लकीर इधर ही है, भाई उसके पीछे जाएगा तो वो लटक जाएगा वो। किसी का लकीर दूर रहेगा, मतलब लकीर के पीछे क्या है? ग्रीड जोन, लोभ वाला जोन में चले गए, डेंजरस जोन में चले गए। और लकीर के इस तरफ मतलब आप सेफ जोन में है, आपका जीवन अच्छा चल रहा है। ये 4 चीज़ों के लिए समय मिल रहा है आपको। तो ये बैलेंसिंग, 4 चीज़ों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम देख सकते हैं कि कैसे उनके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आया, लेकिन वो एजिटेट नहीं हुए, प्रभावित नहीं हुए, इन्फ्लुएंस नहीं हुए उससे। उदाहरण के रूप में जब प्रभुपाद इंडिया में प्रचार कर रहे थे, शास्त्र, भगवत गीता, भागवतम का प्रचार कर रहे थे, तो कोई सुनने के लिए रेडी नहीं था। सभी लोग बोले थे कि हमारे पास समय नहीं है, नो टाइम। और प्रभुपाद का बिजनेस भी पूरा फेल हो गया था, पूरा चौपट हो गया था बिजनेस, पूरा लॉस में चले गए प्रभुपाद। तो एक तरह से आदमी निराश हो जाता है, ये सब देख के हताश हो जाता है।
तो लेकिन उनको कुछ प्रभाव नहीं हुआ। गुरु का जो आज्ञा था, उनको हमेशा याद था कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज में पाश्चात्य देश में जाके गीता के बारे में, भागवत के बारे में प्रचार करना है। बैक ऑफ द माइंड उनके मन में था ये सब। तो भगवान ने उनकी परीक्षा ली, सब कुछ छीन लिया उनसे। भागवतम में श्लोक आता है, हरिष्य तद्धनम क्षणै। भगवान का एक नाम क्या है? हरि। सुनने में अच्छा लगता है ना, हरि। हरि मतलब हरण करने वाले, सब छीन लेते हैं हमसे। अगर हम खुद होके कृष्ण को दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या करते वो? सब छीन लेते। स्पेशली मृत्यु के समय पे सब छीन लेते, हरण कर लेते। ये हरि है। एक बार एक डिवोटी हमारे, जब वो यूथ प्रोग्राम अटेंड करते थे, पंजाब से थे वो, तिरुपति गए तो उनको अपने बालों पर बहुत नाज था, बड़े बड़े बाल थे, मूछे वगैरह। बोला कि मैं बाल विल नहीं दूंगा। जनरली बाल देते हैं ना लोग वहाँ पे, तिरुपति बालाजी को बाल चढ़ा जाए, स्पेशली पुरुष जो रहते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, ठान लिया, और दिया भी नहीं उन्होंने। बाद में फिर वो भक्ति में आए, बहुत भगवान से प्रभावित हो गए, भक्ति अच्छे से करने लगे, VTA वगैरह ज्वाइन किया। अल्टीमेटली वो ब्रह्मचारी बन गया हमारे। अभी बाल ही नहीं है तो बालाजी ने पूरा वसूल कर लिया उनका सूद समेत। अभी बाल उगाने के लिए भी उनको मौका नहीं मिलता है। ये हमारे एक ब्रह्मचारी की कहानी है, मंदिर के ब्रह्मचारी की कहानी है, रियल स्टोरी है। तो हरिष्य तद्धनम क्षणे। तो भगवान कभी कभी हमारा टेस्ट लेते हैं, हमसे सब कुछ छीन कर। लेकिन ये सबके साथ नहीं करते, टेंशन मत लीजिए। जो भगवान के एकदम प्रिय भक्त हैं उनके साथ ऐसा करते, सब छीन लेते। उदाहरण के लिए पांडवों की ऐसी परीक्षा ली भगवान ने, आज तक किसी की परीक्षा शायद नहीं ली होगी इस तरह से। सब छीन लिया उनके, राज्य छीन लिया, मान सम्मान छीन लिया, रास्ते पे जंगल जंगल भटक रहे थे वो। तो कृष्ण भागवतम में कहा गया है कि जो व्यक्ति के साथ ऐसा भगवान करते हैं, मतलब वो भगवान की स्पेशल कृपा है। ये स्पेशल कृपा हम लोगों को नहीं मिलने वाली है, टेंशन मत लीजिए। उच्च कोटि के भक्तों को ही भगवान इस तरह की परीक्षा लेते हैं। और हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं? हमारे लेवल के अनुसार लेते हैं, जिससे कि हम लोग टूट न जाए। फिर बाद में प्रभुपाद जी कहते कि कृष्ण ने मुझे दोबारा परीक्षा ली। एक बार सब छीन लिया था, दूसरी बार सब कुछ देकर 108 मंदिर आ गए, इतने सारे शिष्य आ गए, इतना पैसा आ गया। तो उस समय भी प्रभुपाद ने कहा कि उस समय भी कृष्ण ने मेरी परीक्षा ली, इतना सब कुछ देकर। तो दोनों स्थिति में भगवान हमारी परीक्षा ले रहे। तो देखो, सुदामा कृष्ण के जो मित्र थे, उनके साथ भी भगवान ने ऐसी परीक्षा ली। जीवन भर वो क्या थे? गरीबी थे वो। क्यों? क्योंकि उनके मन में था कि मुझे ऐसा ही अच्छा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तपस्वी का एक वैराग्य की भावना थी उनके अंदर। तो भगवान ने उनको कुछ दिया नहीं। चाहते थे कि कुछ देने के, लेकिन ये तो कुछ मांग ही नहीं रहे, तो कैसे देंगे? लेकिन हमारे आचार्य कहते कि सुदामा के मन में भी एक हल्का सा एक घमंड था। किस चीज़ का घमंड था? देखो मैं कितना वैरागी हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो वो घमंड निकालने के लिए कृष्ण ने क्या किया? उनको भर भर के दिया। बाद में इतना धन संपत्ति दिया कि इंद्र का ऐश्वर्य भी उनके ऐश्वर्य के सामने फीका पड़ रहा था। इतना ऐश्वर्य दे दिया सुदामा को। तो उस समय पे भी कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली, ऐश्वर्य देकर। देखते हैं ऐश्वर्य आने के बाद भक्ति करेगा कि नहीं। लेकिन सुदामा उच्च कोटि के भक्त थे, तो ऐश्वर्य आने के बाद भी उनकी भक्ति में कोई लेश मात्र भी कमी नहीं हुई। तो इस तरह से भगवान जो है परीक्षा लेते हैं हमारे स्तर के अनुसार। तो दो सार क्या है इस श्लोक का? समत्वम योग उच्यते, इक्वानिमिटी। सुख में, दुख में, अच्छे समय में, बुरे समय में कैसे समानता की भावना रखनी है। मन की भावना है ये, माइंड उससे प्रभावित नहीं होता है, होना चाहिए। तो इसको भी योगा कहा है, ताकि हम लोग फोकस रह पाए हमारे
भक्ति के कार्य में फोकस बढ़ा सके। तो ये भी योगा है, ऐसा यहाँ पे कृष्ण इस श्लोक पे बताते। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बुद्धिमान लोगों की कमी हो गई यहाँ पे अभी। नहीं, आप सभी बुद्धिमान हैं, ऐसे मजाक कर रहा था। सत्संग प्रोग्राम में आना ही बुद्धिमान लोगों के लक्षण है। खुद के लिए एक बार जोर से हरि बोल हो जाए, हरि बोल। खुद के लिए हरि बोल के लिए कितना रेडी है। हरे कृष्ण। नो प्रश्न। यस चैतन्य प्रसाद प्रभु। हाँ, कभी कभी ये तो अच्छा केस है, कभी कभी ऐसा स्थिति होती है कि वो व्यक्ति को भी पता नहीं चलता कि वो डेंजर जोन में। ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है वो, वर्स्ट सिचुएशन है वो, राइट। लेकिन बाकी दुनिया को समझ में आता है, अरे देखो ये कैसे फंसे हुए हैं, इनको मदद की ज़रूरत है। तो वो बोलता है नहीं सब ठीक तो चल रहे हैं। तो पहले तो अच्छा है कि एटलीस्ट वो व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि मैं डेंजर जोन में गया, पॉजिटिव है वो। तो खुद से वो मदद नहीं कर पाता है तो वो हायर अथॉरिटीज़ का मदद ले सकता है वो, राइट। गुरु के मदद ले सकता है, मेंटोर काउंसलर का मदद ले सकता है। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज, कौन सा है वो, अल्कोहलिक एनोनिमस, ऐसा एक संस्था होता है ना, जहाँ पे जो जिनको पीने का बहुत आदत होता है, एडिक्ट रहते हैं वो लोग, व्यसन होता है उनका, छूटता ही नहीं है, छोड़ नहीं पाते वो लोग दारू पीने का। तो ऐसे एक संस्था है जहाँ पे ऐसे सभी लोग आते हैं वहाँ पे, तो उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो वहाँ पे लेक्चर देने के लिए गए थे राधानाथ स्वामी महाराज। तो सबसे पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट क्या बोला लेक्चर में, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आप सुन सकते हो। उन्होंने बोला कि आप सभी लोग जिस स्थिति में है ये बहुत ही स्पेशल स्थिति है। तो सब लोग बोले इसमें स्पेशल क्या है, सब लोग दुखी है यहाँ पर। तो महाराज ने एक अलग एंगल में बताया। उन्होंने बताया कि आप सभी लोग अब इतने निस्सहाय स्थिति में है, हेल्पलेस स्थिति में है, आप कुछ छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं रहा है। तो हेल्पलेसनेस की स्थिति है, और ऐसे स्थिति में हम भगवान के नाम अच्छे से पुकार सकते हैं। हे कृष्ण प्लीज़ मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, एकदम हृदय से निकलता है ऐसी स्थिति में। एक्चुअली जपा हरे कृष्ण महामंत्र भगवान को याद ऐसी स्थिति में करना होता है। प्रभुपाद जी उदाहरण क्या कर देते हैं, छोटा बच्चा जब रोता है, माँ बाप दिखते नहीं तो क्या करता है, बच्चा ऐसा रोता है इंटेंसली माँ बाप के लिए। ऐसा हमको भगवान के लिए रोना चाहिए कि मैं कहाँ फंसा हूँ, मुझे बचाओ, निकालो यहाँ से, इस भौतिक जगत से। अभी हम लोग की स्थिति कैसी, अरे यहाँ पे सब तो मज़ा चल रहा है, निकलने का प्लान नहीं है हमारा। तो आपने जो प्रश्न किया वहाँ पे एटलीस्ट अगर वो व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि वो संकट में है, फंसा हुआ है, तो एक्सटर्नल हेल्प लेना पड़ेगा उसको। खुद से नहीं हो रहा है तो हायर अथॉरिटीज़ जो आपकी मदद कर सके, जो आपको ट्रस्ट, जिन पर आपको ट्रस्ट है, भरोसा है, जो आपको जज नहीं करते हैं, आपके रियल वेल विशर है, ऐसे लोगों के पास जाके मदद मांग सकते हैं। हर किसी को नहीं मांग सकते मदद। बहुत सारे लोग तो उसको चर्चा करेंगे, अरे पता है क्या उसका क्या चल रहा है, मज़ा आता है उसमें गॉसिप करने में। तो ऐसे अथॉरिटीज़ होना चाहिए अपने जीवन में जिनसे हम अपना हार्ट शेयर करें, और वो ऐसे स्थिति में भी होना चाहिए जो हमारी मदद करने की क्षमता भी होनी चाहिए उनको। तो इसलिए हमारे जीवन में एक सुहृद होना चाहिए। सुहृद मतलब रियल वेल विशर। कम से कम 1 या 2 लोग अपने जीवन में ऐसा होना चाहिए। आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, पहला फ़ोन आप उनको करना चाहिए,
वो है मेरे लिए, ऐसा एक भरोसा। यहाँ पे कितने लोगों के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है, कुछ भी हो गया बस पहला फ़ोन उनको घुमा रहे, बस नो सेकंड थॉट। आप भाग्यशाली लोग हैं। नहीं है तो ऐसे एक मित्र को आप बनाइए अपने जीवन में। हाँ, कृष्ण तो है ही, कृष्ण तो भगवत गीता भी दिए है, बहुत कुछ देकर रखे है। तो कृष्ण भी भक्तों को भी भेजने वाले वही है ना। तो कृष्ण हमारी मदद भक्तों के माध्यम से भी करते हैं। हमारा कैपेसिटी इतना नहीं कि भगवान खुद आके अपने बोल रहे ऐसा करो ऐसा करो। तो कृष्ण दूसरों के माध्यम से भी हमारी मदद करते हैं। यस प्रभु। हाँ, इस केस में कॉल ऑफ मंत्र डायरेक्टली करके प्रभु को बुला सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी के थ्रू भी हेल्प मिल सकता है ना। हाँ, इस केस में यस, इसे प्रभु जी प्रतिपल मां से स्मरण मात्र तो ये हमारे नए पंडित है। तो भगवान को तो प्रार्थना करना ही है, लेकिन साथ में भक्तों से भी हेल्प लेना चाहिए, प्रैक्टिकल हेल्प। तो जब भक्तों के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाते हैं तो दैट इज़ मच हायर ऑल्सो। भक्तों की शरण लेना, राइट, कृष्ण को अच्छा लगता है। स्पेशली जो गुरु होते हैं उनकी शरण में जाना। तो कृष्ण को अप्रोच डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। भक्तों के माध्यम से कृष्ण को अप्रोच करना कृष्ण को अच्छा लगता है, ये मेरे भक्तों की शरण ले रहा है। चैतन्य महाप्रभु के समय पे जब रघुनाथ दास गोस्वामी आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, आप इनके केयर में रहो। किसके केयर में? स्वरूप दामोदर गोस्वामी के केयर में रहिए, उनको सौंप देते हो, इनका ध्यान रखिए करके। कुछ भी आपके मन में प्रश्न है तो इनसे पूछिए, मेरे पास मत आइए। ओरिजिनल काउंसिलर सिस्टम। तो एक बार उनके मन में कुछ प्रश्न आते हैं तो महाप्रभु के पास जाते, डायरेक्टली जाके प्रश्न करते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं, अरे मैंने तो ऑलरेडी आपको उनको सौंप दिया था, उनसे पूछो, मुझे क्यों पूछ रहे हो। ऐसा बोलते भी है रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो कृष्णा लाइक्स, और कृष्ण कहते भी है श्रीमद् भागवतम में कि जो व्यक्ति मेरे भक्तों का भक्त है वो मुझे ज़्यादा प्रिय है, मेरे डायरेक्ट भक्त से भी। तो ये अपना संप्रदाय है। इज दैट क्लियर प्रभु? और एक कोई क्वेश्चन है किसी का? वन लास्ट क्वेश्चन अगर किसी को है तो। जिस मैं बोला, आपने बोला बहुत अच्छा। और कोई सिचुएशन में नहीं, उसके मित्र में या पहचान में उस सिचुएशन में कोई भक्त हो, तो मैंने इसलिए बोला। हाँ, अगर नहीं है तो बनाना है। वही तो मेरा मेन पॉइंट था, सुहृदम। ऐसा कोई व्यक्ति अपने जीवन में होना चाहिए, राइट। और स्पेशली वो डिवोटी रहेंगे तो और भी अच्छा है। तो दैट इज़ मच मोर। हरे कृष्णा। तो अब यहीं पे विराम देते हैं इस सत्र का। अभी आगे कुछ अनाउंसमेंट